नमस्कार, सादर प्रणाम। बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, आपके समक्ष उपस्थित हूं मई महीने का राशिफल लेकर। मई 2023 में ग्रहों की स्थितियां, आकाश की स्थिति कैसी रहेगी और इसके आधार पर आपका जीवन कैसा रहेगा मई के महीने में, इसकी पूरी बात करूंगा। यह जो राशिफल मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं, ये बेहद ही साइंटिफिक, कैलकुलेटिव होता है और ये आपके लग्न पर आधारित होता है। जो आपकी लग्न है, यदि आप उस पर इसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत देखेंगे कि बहुत सटीकता से चीज़ें निकलेंगी आपके सामने। इसके अलावा चूंकि ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर भी होता है, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने चंद्रमा पर भी, चंद्र राशि पर भी ग्रहों की स्थिति क्या रहती है उसका इफेक्ट देखा करिए। 70% जीवन हमारे लगन से प्रभावित होता है और चूंकि चंद्रमा मन का कारक होता है तो 30% कहीं ना कहीं हमारा जीवन चंद्रमा से भी प्रभावित होता है। और जो रूटीन एस्ट्रोलॉजी होती है, जो रूटीन राशिफल होता है, उसमें चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। लेकिन चूंकि मैं लग्न आधारित मासिक राशिफल बता रहा हूं, इसलिए चाहिए कि आपको अपने लग्न पर इसे फॉलो किया करिए। यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना है, बहुत ही शानदार तरीके से बात करनी है, तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मई के महीने की बात करूं तो धनु लगन सिंह राशि में इस महीने की शुरुआत हो रही है। 24 डिग्री 34 कला का लग्न, 17 डिग्री 36 कला का चंद्रमा से भ्रमण इस महीने का शुरू हो रहा है। बहरहाल आइए इस वीडियो में मैं आपसे अगली 4 राशियां सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक की बात करूंगा और सबसे पहले आपसे सिंह राशि की बात करूंगा। देखिए, सिंह राशि वालों के अगर हम मई महीने की स्थिति को देखें तो आपके स्क्रीन पर भी कुंडली बनी हुई दिखेगी, आप उसे देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, मैं समझाऊंगा। यदि आपकी सिंह राशि है, यदि आपकी सिंह लग्न है, तो आपके लिए एक अहम ग्रह बनते हैं सूर्य, जो आपके लग्नेश होते हैं, आपकी राशि के स्वामी, आपके राशि के मालिक होते हैं। तो सूर्य पर बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं आपके जीवन की। अगर हम मई के महीने में सूर्य की स्थिति देखें तो भाग्य स्थान पे सूर्य रहेगा। आपके स्क्रीन पर भी दिखेगा कि भाग्य भाव में जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे सूर्य का गोचर रहेगा। 14 मई तक यहाँ पे सूर्य रहेंगे। भाग्य भाव में सूर्य का रहना बहुत अच्छी बात रहती है। जब भाग्य भाव में सूर्य होगा, मजबूत सूर्य होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, रिश्ते अच्छे होंगे, व्यवहार आपका अच्छा होगा, थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती है ऐसे में, और आप वही सोचेंगे, वही करेंगे और प्रकृति आपसे वही करवाएगी जो आपके लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए बेहतर होगा, जो आपको सुख देने वाला होगा या आपको तरक्की देने वाला होगा। फैसले आप सही लेंगे, डिसीजन सही लेंगे। तो एक कहावत भी मैंने सुनी है कि ईश्वर कभी किसी को लाठी से नहीं मारता, बस गलत रास्ते पे चढ़ा देता है। तो भाग्येश और लग्नेश अगर अच्छा है तो व्यक्ति गलत रास्ते पे नहीं चढ़ता है। ईश्वर का सपोर्ट भी निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होता है और अब जीवन में व्यक्ति तरक्की भी करता है। तो 15 मई तक सूर्य की स्थिति भाग्य भाव में और 15 मई के बाद कर्म पे, तो दोनों जगहों पर सूर्य की स्थिति अच्छी है। बशर्ते इधर देखें सूर्य शुक्र की राशि में चला जाएगा तो शत्रु हो जाएगा, और इधर देखेंगे तो सूर्य राहु के साथ युति में है तो सूर्य ग्रहण दोष है। तो सूर्य में थोड़ी सी मलिनता तो जा रही है, सूर्य में थोड़ी सी खराबी तो जा रही है। अगर ये खराबी ना होती तो बात कुछ और होती, लेकिन फिर भी सूर्य की स्थिति बढ़िया है। सूर्य की अच्छी स्थिति होने की वजह से भाग्य का सपोर्ट, सरकारी काम, स्वास्थ्य को लेकर, मन को लेकर सही रहेगा, अच्छा रहेगा, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। एक बात और यहाँ पे ध्यान देते हैं कि शुक्र जो है वो आपके लाभ भाव में जाएगा 3 मई से। तो 3 मई के बाद जब 11वें भाव में शुक्र का प्रवेश होगा तो फाइनेंशियली लाभ को लेकर चीज़ें ठीक रहेंगी। हालांकि आपके लाभ का मालिक और धन का मालिक कोई बहुत अच्छी पोजीशन लेकर नहीं बैठा हुआ है, भाग्य में बैठा हुआ है, राहु से पीड़ित है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है। लेकिन शुक्र के 11वें भाव में जाने के बाद से फाइनेंस को लेकर, मनी फ्लो को लेकर थोड़ा बेहतर इसको हम कह सकते हैं। मंगल काफ़ी खराब स्थिति में है। 10 मई के बाद मंगल आपके 12वें भाव में जाएगा। 12वें भाव में मंगल जाएगा तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर में आप कोई काम चल रहा है, घर बनवा रहे हैं, भूमि से संबंधित कोई फैसले ले रहे हैं, तो इन सब में व्यवधान आना पॉसिबल है, संभव है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ व्यवधान देखने को मिले इसमें। अगर आप कोई रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी, भूमि से संबंधित काम करना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए कि 10 मई से पहले कर लीजिए।
नहीं तो 10 या फिर 8 जुलाई के बाद करिए। सबसे अच्छा रहेगा 8 जुलाई के बाद करिए, बेस्ट रहेगा, आपका काम जरूर बनेगा। 10 मई से 8 जुलाई तक आपको परेशानियां रहेंगी, 100% रहेंगी। आप देख लीजिएगा, घर, भूमि, जमीन संबंधित परेशानियां आपको परेशान करेंगी। मंगल के 12वें भाव में जाने के बाद 10 मई के बाद क्या क्या होगा वो सुनिए। 10 मई के बाद जब मंगल 12वें भाव में जाएगा तो रात की नींद खराब होगी। आपकी माता के स्वास्थ्य यदि पहले से खराब चल रहा है तो ज़्यादा परेशानी देखने को मिलेगी, या अगर आपके मदर का कोई पहले से बैकग्राउंड कोई हेल्थ इश्यूज़ रहा है या कोई डैमेज हेल्थ इश्यूज़ रहा है तो इस वक्त में अटैक उस हेल्थ पे अधिक होने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि मंगल 12वें भाव में जाएगा तो ये स्थिति यहाँ पे ज़रूर देगा। मंगल जो है 4th हाउस का लॉर्ड है, तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, हृदय की समस्या रही है वे लोग भी अपना यहाँ पे ध्यान रख के चलेंगे। बाकी फाइनेंस को लेकर यह महीना ठीक कह सकते हैं, करियर को लेकर ठीक कह सकते हैं, स्वयं के हेल्थ को लेकर ठीक कह सकते हैं, लेकिन माता के स्वास्थ्य को और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए ठीक नहीं कह सकते हैं। मैरिटल लाइफ सामान्य दिख रहा है यहाँ पे। बुध 16 मई के बाद मार्गी होंगे, तो 16-17 मई के बाद फाइनेंशियली फ्लो थोड़ा बेहतर होगा। बाकी तो चीज़ें ठीक हैं। इन ऑस्पिशियस डेट्स की अगर हम बात करें मई के महीने में तो वो हैं 4, 5, 11, 12, 22, 23। यह तारीखें आपके लिए अशुभ हैं, अच्छी नहीं हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष समस्या नहीं दिखती है, बस रात की नींद बीच में प्रभावित होगी। हार्ट से संबंधित समस्या जिनको रहती है वे लोग अपना ध्यान रखें, और आप अपनी माता का विशेष ध्यान रखें। यदि आपकी माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो ये टाइम उनके लिए थोड़ा सा क्रूशियल हो सकता है। वेल्थ की बात करें, धन की बात करें तो 11वें घर का मालिक आपका बुध भाग्य में है। सेकंड लॉर्ड आपका मालिक बुध, धन का मालिक बुध भाग्य में है। तो भाग्य में अगर भाव से देखें तो भाव से तो ग्रह का पोजीशन ठीक दिख रहा है, लेकिन राशि से देखें तो राशि शत्रुरत जा रही है, तो इसे हम बहुत फेवरेबल नहीं कह सकते। लेकिन 3 मई के बाद जब शुक्र 11वें भाव में रहेंगे जाएंगे और 16 मई से जब बुध मार्गी होगा तो इसी के मध्य से थोड़ा सा ठीक कह सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरे ओवरऑल महीने की बात आपके वेल्थ की करें तो बहुत हेल्दी नहीं दिखता है, बहुत अच्छा नहीं दिखता है, सामान्य दिखता है। एजुकेशन की बात करें तो बृहस्पति आपके एजुकेशन के मालिक होते हैं जो भाग्य भाव में है, तो हायर एजुकेशन को लेकर ठीक है, एजुकेशन में कोई परेशानी नहीं दिख रही है। हालांकि बृहस्पति राहु से है, लेकिन राहु के साथ पीड़ित है, लेकिन बृहस्पति और राहु में भी डिग्रियों का काफ़ी फासला है, तो आप अभी बड़े फैसले एजुकेशन से संबंधित ले सकते हैं, ठीक रहेगा। नौकरी को लेकर महीना ठीक रहेगा, आप जितना प्रयास करेंगे सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। नौकरी को लेकर खराब महीना नहीं कह सकते। बिजनेस को लेकर भी ठीक कहा जा सकता है, बिजनेस भी ठीक रहेगा। मैरिटल लाइफ में सामान्य स्थिति बनी है, मैरिटल लाइफ में कोई ऐसी समस्या भी नहीं दिख रही है। लव लाइफ भी आपकी ठीक दिख रही है। भाग्य भी आपका बहुत अच्छा है, भाग्य लगभग आपके साथ 65% साथ रहेगा। सोशल लाइफ आपकी अच्छी नहीं रहेगी। यदि आप सोशल लाइफ कोई एनजीओ से या सोशल लाइफ से आप जुड़े हुए हैं तो उसमें आपके लिए अच्छा समय ये नहीं रहेगा 10 मई के बाद, क्योंकि 4th लॉर्ड पब्लिक से यदि आप जुड़े हैं तो 4th लॉर्ड खराब है, तो इसके लिए आपको थोड़ी दिक्कत यहाँ पे होगी। ओवरऑल महीना ठीक किया कहा जा सकता है। उपाय के तौर पर यदि हम आपकी बात करें तो हनुमान जी की उपासना करनी है आपको। अपने घर के बुजुर्ग हैं यदि आपके कोई आपके घर में बुजुर्ग हैं तो आप अपने बुजुर्गों को स्वयं खुद जाके हाथ से अपने खाने दीजिएगा, अपने हाथ से उनको खाना दीजिएगा। और यदि घर में बुजुर्ग नहीं है तो बाहर आप ज़रूर दीजिएगा। यदि घर में संभव नहीं है तो बाहर के कोई बुजुर्ग हों तमाम, तो आप उनको खाना ज़रूर दीजिएगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों की अगर हम मई महीने की बात करें तो आपका बुध जो है लग्नेश होता है, आपका मुख्य ग्रह बुध होता है, और बुध आप देखिए लग्नेश होकर 8th हाउस में जाके बैठा हुआ है, बिल्कुल ठीक नहीं है। अष्टम भाव में बुध का होना खराब होता है। अष्टम भाव में बुध होता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य, मन, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, बहुत हेल्दी आप मूड में नहीं रहते हैं, बहुत अच्छे मूड में नहीं रहते हैं। बाद में कन्फ्यूजन्स, बाद में मतभेद, ये सब देखने को मिलता है जब बुध अष्टम में रहता है। अभी वक्री भी चल रहा है, 16 मई को ये मार्गी होगा। जब 16 मई को मार्गी होगा तो कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन जब तक बुध वृषभ का नहीं जाएगा, और मई के महीने में तो बुध वृषभ में नहीं जाएगा, बुध जब तक वृषभ में नहीं जाएगा तब तक आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। बुध जब वृषभ राशि में जाएगा तब मैं आगे की बात बताऊंगा, लेकिन मई के महीने में तो बुध वृषभ में नहीं जा रहा है, तो अभी मई के महीने में बुध की स्थिति को बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते। हेल्थ को लेकर भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते, रिश्तों को लेकर भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते, बढ़िया नहीं कह सकते, थोड़ा सा ख्याल रख के चलना पड़ेगा। इधर
इधर मंगल आपका दशम भाव में है, 10th हाउस में मंगल है। 10th हाउस का मंगल जो है अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अष्टमेश मंगल होता है, तो करियर में ये व्यवधान, रुकावटें, परेशानियां वर्किंग प्लेस पर देता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर, पिता के हेल्थ को लेकर बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते। तो मंगल का 10th हाउस में होना अच्छे परिणाम नहीं देता है, इस बात का ध्यान रखें। 10 मई के बाद जब मंगल 11वें भाव में जाएगा तो कुछ अच्छे बेहतर परिणाम, 8 जुलाई के बाद जब मंगल सिंह में जाएगा तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। अभी 10 मई के बाद जब नीच में जाएगा, नीच राशि में जाएगा, तो भी कोई बहुत अच्छी बात यहाँ पे मंगल की नहीं दिखती है। एक अच्छी बात यहाँ पे रहेगी आपके साथ मई के महीने में, 3 मई को शुक्र जो है वो मिथुन राशि में रहेगा। तो मिथुन राशि में 3 मई के बाद जब जाने से, चूंकि आपके सेकंड लॉर्ड है, भाग्य का मालिक है, तो भाग्य को लेकर, धन को लेकर, पुराने रुके पैसों को लेकर थोड़ा सा लाभ यहाँ पे मिलना शुरू होगा। बाकी शनि फेवर में जा रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले लोगों के लिए स्टडी को लेकर, एजुकेशन को लेकर शनि यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन बना रहे हैं। बुध खराब है, इसलिए हेल्थ का ध्यान, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान, पिता से संबंधों का ध्यान यहाँ पे ठीक नहीं दिख रहा है। 10th लॉर्ड गड़बड़ है, तो करियर में और वर्किंग प्लेस पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। आप इसे देखेंगे भी और फेस भी कर रहे होंगे। गले का, मुंह का, दांतों का बहुत ध्यान रखिएगा। फैमिली में थोड़ी सी स्ट्रेस, टेंशन बन सकती है, इसका आप ध्यान रख के चलिएगा। बाकी चीज़ें ठीक दिखती हैं, बाकी भाव तो मुझे ठीक दिखता है। भाग्य ठीक दिख रहा है, एजुकेशन ठीक दिख रहा है। और 10 मई के बाद, 3-4 मई के बाद जब शुक्र बेहतर होगा तो थोड़े से करियर को लेकर, वर्किंग प्लेस को लेकर थोड़ा ठीक दिख रहा है। लेकिन जब तक मंगल यहाँ पे है 10 मई तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, थोड़ा सा ख्याल रख के चलना पड़ेगा। 7, 8, 14, 15, 18 और 19 ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं, अच्छी नहीं है। इन तारीखों पर आपको अपने बहुत ज़रूरी काम करने से बचने चाहिए। आपसे मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि लग्न से यदि पीड़ित होगा तो स्वास्थ्य को हम अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि लग्न हमारी वाइटैलिटी है, प्राण शक्ति है, इम्यून सिस्टम है। तो लग्नेश अच्छा नहीं है, बुध अच्छा नहीं है। लग्नेश हो, बुध लग्न का मालिक होकर अष्टम में बैठा हुआ है, तो अच्छा हम ये नहीं कह सकते। हेल्थ को लेकर बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते इस महीने को। वेल्थ की बात करें तो 11वें घर का मालिक चंद्रमा है, सेकंड लॉर्ड शुक्र है। 3 मई के बाद वेल्थ की स्थिति ठीक दिखती है, सामान्य दिखती है। एजुकेशन को लेकर यह महीना अच्छा रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए अच्छा समय है। हायर एजुकेशन, रिसर्च, प्रोजेक्ट पर किसी प्रकार से आप काम करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 8 जुलाई के बाद आप विदेश भी जा सकते हैं, यदि आपका पढ़ाई करने का कोई प्लान है बाहर जाके, तो आप ये भी कर सकते हैं। 8 जुलाई के बाद चीज़ें ठीक दिखती हैं। मैं मई की बात नहीं कर रहा हूँ, जुलाई की बात कर रहा हूँ, जून की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ। ये बात तो मैं आगे भी आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन मंगल जब सिंह राशि में जाएगा तो आपके विदेश जाने का, एजुकेशन करने का, इन सब के योग बन जाएगा। चूँकि एजुकेशन की बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसी कंडीशन दिखी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जॉब को लेकर यह महीना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि 10th लॉर्ड भी गड़बड़ है, 10th हाउस भी गड़बड़ है, तो उसमें आपके, मुझे लगता है कि मेहनत आपकी बहुत साथ नहीं देगी। फिर भी आपको बहुत मेहनत करना चाहिए। बिजनेस को लेकर भी यह महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि बुध खराब है। बिजनेस को लेकर और करियर को लेकर, जॉब को लेकर ये तब अच्छा होगा जब बुध वृषभ में जाएगा। अभी बुध वृषभ में नहीं जा रहा है, और मुझे अभी मैंने देखा भी नहीं है, चूँकि मैं मई का राशिफल बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ये नहीं देखा कि बुध वृषभ में कब जा रहा है। ये मैं बताऊंगा, आप हमारे इस चैनल से वीडियोस में बने रहेंगे तो अभी मैं एक स्पेशल वीडियो बुध पे दे दूंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा बुध कब से जा रहा है। बट आपको ये पॉइंट मैं दे रहा हूं कि जब बुध वृषभ में जाएगा, ये मान के चलिए कि ये जून में जरूर जाएगा, ठीक है, तो आपके स्वास्थ्य एकदम से ठीक होगा, करियर एकदम से ठीक होगा, वर्किंग प्लेस बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पिता का स्वास्थ्य सुधरने लगेगा, संबंध अच्छे होने लगेंगे। लेकिन मई की बात करें, यदि मई के महीने की बात करें तो इसे हम किसी तौर पे नहीं कह सकते, इस बात का ध्यान रखें। बिजनेस भी ठीक नहीं कहा जा सकता है। मैरिटल लाइफ को में ठीक सामान्य स्थिति रहेगी, लव लाइफ भी ठीक रहेगी। भाग्य आपके साथ, अच्छा भाग्य सपोर्ट है, 75% भाग्य आपके साथ रहेगा। सोशल लाइफ आपकी सामान्य है। उपाय के तौर पे ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करें। लाल फल का दान जरूरतमंद को जरूर करें, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। आइए बात अब तुला की करते हैं। तुला राशि वालों के लिए अगर आप मई के महीने को देखें तो आपके स्क्रीन पर भी कुंडली बनी दिखेगी, आप उसे देखिए, समझिएगा।
तुला राशि की बात करें तो आपके लग्न में केतु है, और केतु का लगन में होना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। केतु जब लगन में होगा तो हर चीज़ों में अड़चने आती हैं, हर चीज़ों में व्यवधान आता है, स्वास्थ्य शरीर इन्फेक्टेड होता है, इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहते हैं, पेट का इन्फेक्शन, मौसम का इफेक्ट, इन सब का प्रभाव बहुत पड़ता है। केतु जब लगन में होगा तो बहुत अननोन फियर्स आते हैं, डर लगता है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, ये सारी चीज़ें बहुत फील होती हैं। केतु जब लगन में होगा तो एक्चुअल में होगा कुछ, समझ कुछ आएगा। तो लग्न में केतु अच्छा नहीं है, और लग्न में केतु होगा तो ठीक 180 डिग्री पर राहु होगा। राहु कहाँ होगा? वैवाहिक जीवन पे होगा, मैरिटल लाइफ पे होगा। तो रिश्तों को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर, डेली इनकम को लेकर, हेल्थ को लेकर, मन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर नहीं कहा जा सकता अच्छा, क्योंकि लग्न में केतु है, सप्तम पे ये सारी होती हैं। आप सब ये फील भी कर, अगर मैं तुला राशि वालों की कुंडली देखता हूँ, मंथली राशिफल बनाता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे जो सर्वप्रथम एक चीज़ मात्र जो दिख रही है कि हाँ, शनि थोड़ा फेवर में कर रहा है, शनि थोड़ा आपके फेवर में है, शनि थोड़ा सा आपके पक्ष में है, अन्य ग्रहों का पक्ष मुझे आपके साथ नहीं दिखता है। हाँ, एक चीज़ है कि मई के महीने में अगर आप ये अनुभव भी करिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पिछला 2.5-3 महीने अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अटकन, बहुत उलझनों से भरा रहा होगा। स्वास्थ्य का उलझन, रिश्तों का उलझन, मन का उलझन, स्ट्रेस, टेंशन, कन्फ्यूज़न, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। मई के महीने में एक बात अच्छी हो रही है, आप बहुत ध्यान से समझिए। स्क्रीन पर देखिए, जहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, कुंडली का अष्टम भाव है। 3 मई को शुक्र ये निकलकर भाग्य में जाएगा, जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है। ये बात काफ़ी बढ़िया है। अचानक से स्वास्थ्य एकदम यू टर्न लेगा और बेहतर होने लगेगा, दवाइयों का असर अच्छा होगा, आपका शरीर मजबूत होने लगेगा, मन मजबूत होने लगेगा, थॉट प्रोसेस मजबूत होने लगेगा, स्ट्रेस कम होने लगेगा, टेंशन कम होने लगेगा, रिश्ता सुधरने लगेगा, और अन्य चीज़ें एक रिकवरी फेज में जाएगी, चीज़ें रिकवर करने लगेंगी। 100% 3 मई के बाद आप अपने आप को एक अलग अनुभव में पाओगे, एक अलग फील मिलेगा, एंजॉय लगेगा, पीस ऑफ माइंड आएगी, लगेगा कि सब अच्छा होगा मेरे साथ, पॉजिटिव सोचने लगोगे। तो ये सारी चीज़ें 3 मई के बाद होंगी। लेकिन 10 मई के बाद एक बात और यहाँ पे होगी, मंगल जो 3 नंबर में लिखा है, जो जहाँ पे भाग्य में है, जहाँ पे शुक्र जाएगा, ये मंगल निकलकर आगे चला जाएगा जहाँ पे कर्क राशि है, 4 नंबर है, ये होता है पिता का स्थान, ये होता है करियर का स्थान। तो जब मंगल दशम भाव में होगा तो आप एक बात बहुत ध्यान से समझिए कि जब मंगल करियर हाउस में होगा, नीच का होगा, तो आपके वर्किंग प्लेस पर झगड़ा, आपके वर्किंग प्लेस पर मतभेद, व्यवधान, स्ट्रेस, लड़ाई झगड़ा, ये सब होने के चांसेस बनेंगे। गुस्सा बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा। आप कुछ लोगों को बोलने से बचिए, नहीं तो आपको नुकसान इससे होगा, क्योंकि करियर के स्थान पे नीच का मंगल होगा। पिता के स्वास्थ्य का खराब होगा। मंगल जब दशम में जाएगा तो दशम भाव पिता का भी होता है, यहाँ पे मंगल का होना आपके पिता को कमज़ोर कर रहा है। मंगल आपके पिता से आपके झगड़े, लड़ाई या व्यवधान कर सकता है, आपस मतभेद करा सकता है, आपस के रिश्ते खराब करा सकता है, और दशम भाव में मंगल पिता की हेल्थ को ख़राब कर सकता है। यदि पिता को हार्ट की प्रॉब्लम पहले रही है तो बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि ये मंगल इस चीज़ों को एक नए तरीके से जागृत करता है। मैरिटल लाइफ गड़बड़ है, मंगल का प्रभाव गड़बड़ है। हेल्थ का सुधार 3 मई के बाद होगा। एजुकेशन के लिए ठीक टाइम है, एजुकेशन के ठीक है, शनि का सपोर्ट है, केतु का प्रभाव आपको वहमी बना रहा है, इसलिए अपने आप को उस प्रकार से मैनेज करिए। 2, 3, 9, 10, 16, 17, 18, 19 ये मई की तारीखें हैं जो आपके लिए गड़बड़ हैं, अशुभ हैं, खराब हैं। इन तारीखों पर आपको बहुत बच के रहना चाहिए, संभल के रहना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान, स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में 3 मई के बाद सुधार है, स्वास्थ्य की स्थिति 3 मई के बाद अच्छी दिख रही है। वेल्थ की बात करें, धन की बात करें तो वेल्थ 11वें घर का मालिक सूर्य सप्तम पे, सेकेंड लॉर्ड आपका मंगल भाग्य में। वेल्थ की कंडीशन सामान्य दिख रही है, कोई बहुत विशेष नहीं दिख रही है। 8 जुलाई के बाद आप
आपके वेल्थ की कंडीशन बेहतर दिख रही है। एजुकेशन को लेकर अच्छा समय, एजुकेशन ठीक रहेगा। नौकरी को लेकर नई नौकरी लगने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं, बल्कि मंगल दशम में जाएगा तो नौकरी को लेकर परेशानियां देगा। इसलिए नौकरी को लेकर या जॉब को लेकर मैं इस महीने को बिल्कुल अच्छा महीना नहीं कह सकता हूं। बिजनेस को लेकर भी यह महीना अच्छा नहीं कह सकता हूं। पार्टनरशिप में काम करने से बचिएगा, और पार्टनरशिप कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं तो इस समय बहुत ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में परेशानी आ सकती है। मैरिटल लाइफ में हम किसी प्रकार से ये नहीं कह सकते कि आपका मैरिटल लाइफ अच्छा रहेगा। हाँ, बृहस्पति चूंकि आपके सप्तम भाव पे आ गया है, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि टेक्निकली आपके विवाह के योग बन गए हैं। यदि आपकी विवाह की उम्र भी है और यदि आप विवाह करना भी चाहते हैं तो निश्चित तौर पर विवाह की तरफ आप जा सकते हैं। इसका योग जो है ये शुरू है, और बृहस्पति के सप्तम भाव में होने से आपके विवाह के योग बन रहे हैं। लव लाइफ आपकी सामान्य है, भाग्य आपके साथ लगभग 65% साथ है, सोशल लाइफ आपकी ठीक दिख रही है। उपाय के तौर पर डॉग्स को भोजन देते रहिए, घर के आसपास जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको खाना जरूर देते रहिए, और माँ भगवती की उपासना प्रतिदिन करिए। एक फूल रख के उनकी प्रार्थना जरूर करिए, उन्हीं की प्रार्थना से आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। आइए मैं वृश्चिक राशि की बात करूं। वृश्चिक राशि की बात करूं तो वृश्चिक राशि का जो मालिक होता है, जो मुख्य ग्रह है, जो जिसको हम लग्नेश कहते हैं या हम जिसको राशि का मालिक कहते हैं, वो मंगल होता है। आप स्क्रीन पर देखिए, मंगल किसी प्रकार से अच्छा नहीं है। आप ये महसूस भी कर रहे होंगे, अगर मैंने आपने मेरा मंगल का देखिए, आप यदि ये देखना चाहते हैं कि ग्रहों का प्रभाव कितना हमारे जीवन को प्रभावित करता है, मैं कहता हूँ 100% करता है। मैं कहता हूँ हम ग्रहों के कठपुतली हैं। मैं कहता हूँ कि इस वक्त मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरे ग्रहों के प्रभाव हैं। इस वक्त मैं वीडियो शूट करने के लिए कैमरे के सामने बैठा हूँ तो इस समय के गोचर और ग्रहों के अनुसार है। सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ ग्रहों पर निर्भर है, इस बात को आप समझ लें। और यदि आप इसे जानना चाहते हैं और मेरी प्रेडिक्शन को जानना चाहते हैं कि कितनी सटीक रहती है, आप हमारे पास वीडियोस देखिए। मंगल का जो राशि परिवर्तन बताया था वो देखिए, हर महीने का राशिफल देखिए, आपको लगेगा, मैं देखो अंतर्यामी नहीं हूँ कि मैं आपको एक एक बात बता दूंगा कि जुकाम इतने बजे होगी, बुखार इतने बजे होगी, ये मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। लेकिन जो मैं प्रेडिक्शन, जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वो बहुत आप अपने आप को कनेक्टेड महसूस करेंगे। लेकिन तब जब आप अपनी लग्न पर फॉलो करेंगे और फिर इसको क्रॉस चेक अपनी चंद्र राशि पर भी करेंगे, तब आप अपने आप को बहुत कनेक्टेड महसूस करेंगे। तब आपको लगेगा कि हाँ, मैं चीज़ों को रिलेट कर पा रहा हूँ, इनकी बातों को समझ पा रहा हूँ। अब आप ये सोचें कि मैं बताऊँ 5 बजे आपको 500 रुपये मिलेंगे, तो ये सारी बातें हम नहीं बता सकते, कोई भी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस है। और एस्ट्रोलॉजी के अलावा कोई भी ऐसी विधा, कोई भी ऐसे साइंस, इवन मौसम विभाग भी इतना सटीक नहीं बता सकता जितना एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेशन बता देता है। मौसम वालों की प्रेडिक्शन मैक्सिमम फेल रहती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की तो कम से कम 80% करेक्ट रहती है। तो आइए मैं वृश्चिक की बात करूं। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो मंगल है वो अष्टम में है, किसी प्रकार से शुभ नहीं है, बढ़िया नहीं है। जब मंगल अष्टम में होगा तो आप खुद को कमज़ोर या खुद के मन को कमज़ोर महसूस करेंगे, चिड़चिड़ापन आएगा, स्वास्थ्य कमज़ोर होगा। यदि आपका स्वास्थ्य ऑलरेडी पहले से बहुत समय से कोई बीमारी से ग्रसित है तो वो ज़्यादा परेशान करेगी, दवाइयों का असर कम होने लगेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, रिश्ते कमज़ोर होंगे, मन कमज़ोर होगा। जो ड्राइविंग बहुत कर रहे हैं, डेली अप डाउन कर रहे हैं, वे भी अपनी गाड़ी का ध्यान, श्रम के ध्यान, ड्राइविंग बहुत ध्यान से करें और बहुत लेट नाइट ड्राइविंग ना करें, क्योंकि अष्टम भाव रात का होता है, अंधेरे का होता है। तो मंगल अष्टम में रह रहा है तो बहुत लेट ड्राइविंग ना करें। और अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा जाना आना रहता है तो आप बहुत ध्यान रख के करिए, क्योंकि मंगल अष्टम में आपको ये परेशानियां देगा। 10 मई के बाद आपको ये परेशानियों से तो निकाल देगा, जैसे जो मैंने बताया, दुर्घटना से, अन्य चीज़ों के योग जो बन रहे हैं, हेल्थ का जो खराब योग बन रहा है, इन सब से तो आप निकल जाएंगे, क्योंकि भाग्य में मंगल जाएगा। लेकिन भाग्य में भी मंगल कोई बहुत हेल्दी कंडीशन में नहीं रहेगा, क्योंकि ये नीच राशि का रहेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके डिसीजन बहुत अच्छे होने लगेंगे, ये नहीं। हाँ, ये है कि अष्टम से तो बेहतर होगा ही भाग्य में, क्योंकि भले ही नीच का रहेगा लेकिन उसकी प्लेसमेंट तो भाग्य में रहेगी ना। ये उसी प्रकार से है
कि एक बहुत ही बेकार इंसान को, जो अधर्मी है, नास्तिक है, उसको हम जाके मंदिर में बैठा, ये यद्यपि मंगल ऐसा नहीं है, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि कंडीशन जो बता रहा हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति को जाके मंदिर में बैठा दो और आप उसके सारे जो दुर्गुण है वो अलग कर दो। अब वो दुर्गुण करने की सोच रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, समझ आप, तो वो एक तरीके से शांत होकर बैठ जाएगा। उसी प्रकार से कंडीशन मंगल की होगी। तो भाग्य में हम ये नहीं कह सकते कि आपको बहुत अच्छा हेल्दी बनाने लगेगा, लेकिन नुकसान देना बंद कर देगा, दिक्कतें, अड़चने, परेशानियां देनी बंद हो जाएंगी। और जब मंगल 8 जुलाई के बाद आपके सिंह में जाएगा और यदि आपका बाई बर्थ मंगल मजबूत है तो ये मंगल आपके भाग्य के दरवाजे खोल देगा 8 जुलाई के बाद, ये कन्फर्म मान के चलिए। लेकिन ये आपकी कुंडली में भी मंगल मजबूत होना चाहिए, तब ये 8 जुलाई के बाद ज़्यादा इफेक्टेड होगा। बाकी छठे घर में बुध, राहु, बृहस्पति, सूर्य की युति कर्ज को बढ़ाएगी, बीमारियों पर पैसा जाएगा, पैसा आपका फंस जाएगा, कर्ज देने लेने से बचिए। 100% बता रहा हूँ, आपका पैसा फंसेगा, मनी फ्लो आपका खराब रहेगा, पैसे आपकी बीमारियों पर रहेंगे, शत्रुओं पर जाएगा, चालान कटेगा और आपके पैसे वेस्ट होंगे। आप खुद अनुभव करिए कि पैसे खराब हो रहे हैं, बेमतलब के पैसे जाने के रास्ते निकल रहे हैं, खुल रहे हैं, जो रास्ते में पैसे बिल्कुल खराब हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। 15 मई के बाद सूर्य जो है वो सप्तम पे जाएगा, तो करियर को लेकर, कर्म को लेकर, जॉब को लेकर, नौकरी को लेकर थोड़ा बेहतर टाइम दिखेगा। 16 मई के बाद बुध डायरेक्ट होगा, तो ये भी बहुत कंडीशन ठीक नहीं है। 10 मई ठीक है। 4, 5, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 22, 23 ये तारीखें मई के महीने में आपके लिए अच्छी नहीं है, अशुभ है। तो इन तारीखों में आपको अपने काम नहीं करने चाहिए, इन तारीखें अशुभ हैं, इनमें आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो 10 मई के बाद स्वास्थ्य कुछ बेहतर होगा, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन 10 मई के बाद सुधार होगा। वेल्थ की कंडीशन, धन की बात करें, वेल्थ की बात करें तो वेल्थ 11वें घर का मालिक सेकंड लॉर्ड बिल्कुल ठीक नहीं है। वेल्थ को लेकर, धन को लेकर, फाइनेंशियल फ्लो को लेकर इस महीने को बिल्कुल शुभ नहीं कहा जा सकता है, एकदम सामान्य से भी नीचे। सावधानी रखिए, बहुत निवेश करने से बचिए, निवेश मत करिए, खर्च मत करिए, कोई बड़ी चीज़ों पर अभी मत लीजिए, क्योंकि आप कहीं पे भी निवेश करेंगे उसका जो आउटपुट होगा वो आपको संतुष्ट नहीं करेगा। ये बात आप मान के चलिए। अगर आप एक टीवी भी लेने जाते हो 20,000 रुपए की, तो आपको वो संतुष्ट बाद में नहीं करेगा, क्योंकि 11वें और सेकंड लॉर्ड खराब है, इसलिए आपको वो पैसा सही जगह पे लगता हुआ नहीं देखेगा। एजुकेशन को लेकर भी बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता। पंचमेश राहु से पीड़ित है, रोग भाव में, छठे भाव में। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा ठीक कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पे है, बस। नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर 15 मई के बाद थोड़ा बेहतर कहा जाएगा। बिजनेस को लेकर भी 15 मई के बाद थोड़ा बेहतर कहा जाएगा। मैरिटल लाइफ में सामान्य स्थिति है। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि पंचमेश राहु से पीड़ित है। भाग्य आपका लगभग 65% रहेगा। सोशल लाइफ आपकी सामान्य है। एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ, उपाय जरूर करिएगा। हनुमान जी की उपासना जरूर से जरूर करिए आप। ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करिए और हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाइए, बहुत सात्विक आहार लीजिए। तो ये है 4 राशिफल आपके सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। अगली राशि, अगले वीडियो में मैं अगली 4 राशियों की बात करूंगा, धनु, मकर, कुंभ, मीन। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, हमारे इस वीडियो को शेयर करिए। यदि आप अपने कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपके नंबर है, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखें। सादर प्रणाम, सादर नमस्कार।